नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। उससे पहले अगर हम आज का मार्केट देखेंगे तो देखिए निफ्टी एक फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होते मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की 23,800, जहाँ से पिछले टाइम मार्केट की क्लोजिंग हुई थी लगभग इसी लेवल के आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेते मार्केट रिवर्स हुआ। रिवर्स होने के बाद मार्केट जो है 23,875 इस लेवल के आसपास गए और देखिए ये जो लेवल था एक रेजिस्टेंस जोन था। तो फर्स्ट टाइम मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास गए, फिर से यहाँ पर थोड़े बहुत सेलर्स ऐड हुए और मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश की। लेकिन कहीं ना कहीं सेलर जो है वो मार्केट में वीक होते हुए दिख रहे थे। फिर से यहाँ पर बायर्स ऐड हुए और 75 के ऊपर हमें एक ब्रेकआउट कैंडल निफ्टी में देखने को मिली। उसके बाद फिर से मार्केट ने 23,925 का हाई लगाया और जैसे ही मार्केट 925 के ऊपर निकला उसके बाद हमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट पहले गया 24,000 और 24,000 के आसपास थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन किया, फिर से ब्रेकआउट दिया और मार्केट ने हाई लगाया लगभग 24,075 के आसपास। तो कहीं ना कहीं हमें एक वन साइड 100 से 150 पॉइंट की बाइंग निफ्टी में देखने को मिली। और देखिए पिछले दिन जो एक्सपायरी थी वहां पर एक अच्छी खासी सेलिंग हुई थी, लेकिन फिर से यहाँ पर मार्केट ने सेलर्स को ट्रैप किया और एक वन साइड बाइंग हमें निफ्टी में देखने को मिली। तो ये जो सेलिंग हुई थी ये एक्सपायरी की वजह से हो सकता है, सेलर्स को जो है ट्रैप करने की वजह से सेलिंग हुई थी और फिर से अभी बायर्स एग्रेसिवली मार्केट में ऐड होते हुए दिख रहे। तो देखिए अभी निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको निफ्टी में बाय में जाना है 24,075, इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज कर गई, जो कि पिछले टाइम इसी लेवल से सेलिंग स्टार्ट हुई थी, तो लगभग इसी लेवल के आसपास मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है और डे हाई के आसपास ही इसकी क्लोजिंग हो चुकी है। तो देखिए 24,075 इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर गए, एक स्टॉप लॉस से बाय में जाइए। पहला टारगेट मिलेगा 24,150, 150 के ऊपर अगर निकला तो फिर एक कोशिश करेगा 250 और 300 के आसपास जाने के लिए। और देखिए अगर आपको फिर से निफ्टी में सेल में जाना है तो 24,000 इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज कर गई एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला टारगेट मिलेगा 23,925 और 925 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर एक कोशिश करेगा 850 और 800 के आसपास जाने के लिए। और देखिए अगर आपको मार्केट फिर से किसी सपोर्ट लेवल के आसपास जैसे कि 925 के आसपास मिलता है और वहां पर सेलर से ऐड होके बायर से ऐड होके मार्केट को ऊपर ले जा रहे तो आप बाय एंड डिप कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं मार्केट में सेलिंग भी हुई और बाइंग भी हुई है, तो देखते हैं अभी कौन मार्केट में एग्रेसिवली फिर से ऐड हो पाता है। फिर से अगर सेलर्स मार्केट में ऐड हुए और मार्केट को नीचे ले जा रहे तो फिर से यहाँ पर बायर्स के स्टॉप लॉस हिट होंगे और फिर हमें फिर से वन साइड सेलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 24,100 के ऊपर और फिर से अगर मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 23,900 के नीचे और फिर से अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाई, क्योंकि एक वन साइड बाइंग मार्केट ने जैसे ओपन होते ही सपोर्ट लिया उसके बाद एक कंटिन्यूसली मार्केट बाय एंड डिप था। पिछले दिन एक सेलिंग कैंडल मिली और आज एक बाइंग कैंडल मिली, तो कहीं ना कहीं सेलर्स और बायर्स की फाइट चले। और जब तक अब ये मार्केट 24,000 के नीचे नहीं निकलता तब तक फिर से यहाँ पर एग्रेसिवली सेलिंग नहीं हो सकती। 24,000 के नीचे 900, 900 के नीचे 800, 800 के नीचे अगर निकला तो फिर से एक बड़ी सेलिंग निफ्टी में हो सकती है। और देखिए अगर बायर्स फिर से मार्केट में एग्रेसिवली दिख रहे हैं जिस हिसाब से बाइंग हुई है तो फिर ये ट्राई करेंगे। ये जो लेवल है लगभग 24,100 के ऊपर मार्केट निकला 150 के ऊपर है 200 और 200 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर से एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि 250 और आने वाले टाइम में फिर 24,500 तक जा सकता है। तो फिलहाल के लिए सेलर्स और बायर्स की फाइट चले मार्केट में, तो आप प्रॉपर लेवल्स के साथ ट्रेड कीजिए। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के साथ एक स्टॉप लॉस से बाय या सेल में जा सकते हैं। अगर आप बीच में ट्रेड करोगे तो आप ट्रैप हो सकते हैं। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे, सिमिलरली बैंक निफ्टी भी एक फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होते ही मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की 57,100
एग्जैक्ट इसी लेवल का मार्केट ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेते मार्केट रिवर्स हुआ, रिवर्स होने के बाद 57,500 यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन था। इस लेवल के आसपास जाने के बाद थोड़े बहुत सेलर्स मार्केट में ऐड हुए और मार्केट को नीचे ले जाने के लिए ट्राई किया, लेकिन फिर से बायर्स ने 57,500 का ब्रेकआउट दिया। जैसे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया उसके बाद एक वन साइड बाइंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 58,200। तो 500 से 200 यानी एक 700 पॉइंट की वन साइड बाइंग बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिली थी और कंटिन्यूसली मार्केट बाय एंड डिप था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, फिर से ब्रेकआउट, फिर से पुल बैक, फिर से ब्रेकआउट। तो ओवरऑल अगर हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छी खासी बाइंग आज के दिन देखने को मिली। और ये जो पिछले टाइम सेलिंग हुई थी, लगभग इन सभी सेलर्स के मार्केट ने स्टॉप लॉस लिए और इन सभी के स्टॉप लॉस हिट हुए और उसकी वजह से एक शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको बैंक निफ्टी में बाय में जाना है 58,200, इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज कर गए तो आपको पहला टारगेट मिलेगा 58,500। 500 के ऊपर अगर निकला तो फिर एक कोशिश करेगा 800 और 59,000 तक जाने के लिए। पर देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और आप जब तक ये 58,100 इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज करके एक स्टॉप लॉस से सेल में जाइए, फिर आपको पहला टारगेट मिलेगा 58,000। 100 पॉइंट के आपको सेलिंग साइड में स्कैल्पिंग के लिए जा सकते हैं आप। और फिर से अगर मार्केट 58,000 का ब्रेकडाउन दिया तो एक बड़ी सेलिंग यहाँ पर हो सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 57,700। और 700 के नीचे भी निकला तो फिर एक कोशिश करेगा 57,500 के आसपास जाने के लिए। और देखिए जब भी मार्केट आप फर्स्ट टाइम किसी सपोर्ट लेवल के आसपास जाएगा, वहां पर बायर्स ऐड होके मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप कुछ प्राइस एक्शन बाइंग साइड में मिलता है तो आप बाय में जा सकते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 58,200 के ऊपर और फिर से अगर मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 58,000 के नीचे और फिर से अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने एक अच्छी खासी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई। पिछले टाइम बेरिश बनाई थी, आज बुलिश बनाई, तो कहीं ना कहीं सेलर्स और बायर्स की फाइट चालू है। तो देखते हैं अभी कौन डायरेक्शनल मोमेंटम फिर से बैंक निफ्टी में दे पाता है। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ फिर से 58,200 के ऊपर निकला तो ये सीधा 59,000 तक जा सकता है। फिर हमें बीच में कहीं पे रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा तो आप 200 से 300 पॉइंट के स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते। और कुछ मार्केट हायर हाई फॉर्म कर रहा है तो अभी आप बाय में जा सकते। और देखिए सेलिंग की बात करेंगे तो जब तक इस कैंडल का 15% मार्केट ब्रेक नहीं करता, जो कि निकल के आ रहा है 58,600 500 के आसपास, 500 के नीचे निकला तो फिर 57,000 तक जा सकता है। तो 57,000 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर आने वाले टाइम में फिर से एक बड़ी सेलिंग यहाँ पर हो सकती है। तो आप लेवल टू लेवल बैंक निफ्टी में भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।